कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हरी निवास जम्मू में एक तकरीब में शिरकत की। वो खवातीन रिजर्वेशन बिल पर एक प्रोग्राम में शामिल हुए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कभी मालदीव का दौरा नहीं किया, लेकिन जो तनाज़ा खड़ा हुआ वो अफसोसनाक है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा मालदीव की मदद की है। उनका कहना है कि चीन का असर हर जगह है, भारत और चीन को अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें अयोध्या में एक तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ नहीं किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं एक छोटी सी चींटी हूं, मुझे कौन बुलाता है। मैं समझता हूं ये बहुत जरूरी है कि जब तक महिला, जो 50% हमारी पॉपुलेशन है सारे वतन की, जब तक वो नहीं चलेंगी आगे, वतन तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि इनमें वो ताकत आई जाए, इनमें तालीम बढ़ाई जाए, इनमें सारी चीज़ें बताई जाएं, कैसे ये न सिर्फ अपने आप को बल्कि उस क्षेत्र को भी उठा सके जहाँ से कल उठेंगे। मैं क्योंकि मालदीव जानता नहीं हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ। हिंदुस्तान हर वक्त मालदीव की मदद में गया है। मैं जानता हूँ जब वहाँ पे वो शैतान आए थे जिनने कब्जा करने की कोशिश की थी, आप सबको याद होगा, तब कौन गया उनको बचाने के लिए? भारत की फौज गई और जो ही उनको उन बदमाशों को निकाल दिया, भारत की फौज वापस आ गई। यानी कि उन्होंने जमीन पे कब्जा किया, उन्होंने कहा हमने अपना काम कर दिया, अब वापस जा रहे हैं। आज जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आती ये क्यों हो रही है, क्या वजह है? क्या इस वजह से है क्योंकि भारत में जो अब नफरतें पैदा हो रही हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्या ये वजह हो सकती है? मैं नहीं जानता। मैं मालदीव गया नहीं हूँ। ये समझता हूँ कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री जो हमारी है वही इसका बता सकती है देश को कि वजह क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। चाइना का लगता है, देखिए चाइना का इन्फ्लुएंस तो हर जगह बढ़ रहा है। चाइना का इन्फ्लुएंस वहीं नहीं बढ़ रहा है, आपके नेपाल में बढ़ रहा है जो हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान में तो पहले से ही है, बांग्लादेश में भी बढ़ रहा है। चाइना ने हमें घेर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर भारत कोशिश कर रहा है कि चाइना से बातचीत से मामला हल किया जाए। जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है खड़गे, उनका कहना है कि भारत की प्रेसिडेंट मुर्मू को क्यों नहीं इनवाइट कर रहे, उनको इनवाइट करना चाहिए और वो सदारत करनी चाहिए। देखिए ये धर्म की बात है, इसमें सियासत नहीं जोड़नी चाहिए। भगवान राम सबके विश्व के राम है, तो फिर अब किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे, इसमें फारूक अब्दुल्ला को। सीनियर बीजेपी लीडर कवेंद्र गुप्ता ने कहा कि जो लोग पहले राम मंदिर की मुखालफत कर रहे थे, वो अब ये बयान दे रहे हैं कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के लिए अयोध्या नहीं बुलाया गया। गुप्ता ने कहा कि कुछ लीडर सरासर मायूसी में हैं और गैर जरूरी बयान दे रहे हैं। फॉर्मर डिप्टी सीएम कवेंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। कवेंद्र, जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है, जो उस पर सियासत हो रही है, बयान आ रहे हैं, आज भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो छोटी सी चीज़ है, उनको नहीं बुलाया गया, और उस तरह के जो पूरे इंडिया में जो बयान आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, राम हमारे लिए आदर्श पुरुष थे और ये सच है कि 500 साल हमलावर ने जिस प्रकार से मंदिर तोड़े थे, आज उनको प्राण प्रतिष्ठा मिल रही है। इस पर सियासत करना, और एक इसका पर्टिकुलर एक वर्ग है जो इस पर सियासत कर रहा है, वो उनको आदर्श पुरुष और इस देश के जो जिनको कहा जाता है भगवान, उसके रूप में नहीं देखते। वो कभी काल्पनिक उसको कहते हैं, कभी नावल कहते हैं कि नावल लिखा गया था। इस प्रकार के सवाल उन्होंने यहाँ कहा ही नहीं, कोर्ट में भी उठाए हैं। लेकिन आज सब कुछ सिद्ध हो जाने के बाद भी उनको कहीं ना कहीं तकलीफ है कि जिन लोगों ने उनका किया तो उनका नाम हो रहा है, नाम होगा भी क्यों नहीं। तो इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन एक खुल करके सामने आ रही है। उसी का परिणाम है ये कि कोई ना कोई बयान उनके खिलाफ देना और इस पर गुमराह करना लोगों को। जब ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि बीजेपी राम के नाम पे वोट मांगने की कोशिश में है, तो उसको कैसे देखते हैं बयानों? देखिए, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो हमारे उसमें जो 5 हमारे नियम है उसमें लिखा गया है। तो हमारा ये मानना है कि अपनी सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रवाद उसको हमारी वो प्राथमिकता है। तो बाकियों को तकलीफ़ होना स्वाभाविक बात है। जो सीडो सेकुलरिज्म यहाँ पर करते हैं, ये उन्हीं की बातों से ऐसा निकलता है।
तो साफ कहना है कि जो लोग इसके खिलाफ, मंदिर के खिलाफ कोर्ट में चले गए थे और इसके खिलाफ बयान देते थे, आज वही लोग ये कहते हैं कि उनको प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन बताता है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में पंचायतों ने आज अपनी 5 साला मियाद मुकम्मल कर ली है। जम्मू कश्मीर हुकूमत मुमकिन तौर पर ओहदेदारों, अफसरान को अपने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नामजद करेगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत के अपने इख्तियारात के इस्तेमाल के लिए अफसरान एहलकारों को पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नामजद करने का इम्कान है। जब तक ना इलेक्शन यहाँ पे हो तो जो हमारे पंच सरपंच है उन्हें एक्सटेंशन दिया जाए, ताकि जो आम लोग हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पे सफ़र ना हो और वो आराम से, जैसे पिछले 4 सालों से पंच सरपंच हजरात के पास वो जाया करते थे, उनके काम हुआ करते थे, तो वो ऐसे ही रहे। जब तक ना इलेक्शन हो, हमारे जो 30,000 से ज़ायद पंच सरपंच है उन्हें एक्सटेंशन दिया जाए। आम गरीब को IAY केसेस मुफ्त में दिलाए हैं, आम इंसान को SBM दिलाया है, आम इंसान को छोटी सी रोड दिलाई है, पावर का मसला हल किया है, हर घर में जल और नल पहुंचाया है। इस तरीके से उसने ऐसा काम किया है जो काम आज तक नहीं हो सका। इस मे नाव खालिदा, बह सरपंच शादी पोरा। 5 वर्यन सरपंच, सुबह मकलान टर्म। शुक्र गुजार डिपार्टमेंट, कोर मदद, डिपार्टमेंटन सपोर्ट, कर काम, लुकन ते सान फायदे। कंस गरीबस पे वोतमुत, अस नश गरीब वाता, तम सज मसल कर हल। शुक्र गुजार डिपार्टमेंट लुकन ते अड़ रोज राज रोज राज कहें। वो नयस टर्म मकल, वो नयस चांस इंशाल्लाह रहमान। अम कर असल तो वो वो बे सर। सदर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस अनिल शर्मा ने तजवीज़ दी है कि पंचायतों के मौजूदा मेंबरान को पंचायत राज इदारों के नए इंतखाबात होने तक निगरान के तौर पर काम जारी रखने की इजाज़त दी जा सकती है। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस कदम दिही इलाकों में तरक्याती कामों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचों और सरपंचों की टर्म खत्म हो चुकी है और आगे पंचायतें कैसे चलेंगी, कैसे डेवलपमेंट के काम आगे बढ़ेंगे गाँवों में और देहात में, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा। शर्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, टर्म खत्म हो चुकी है, व्हाट नेक्स्ट? अब आप क्या समझते हैं कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस मैं गुजारिश करना चाहता हूं वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र भाई मोदी साहब से, और गुजारिश करना चाहता हूं वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब से। वो इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 28,000 पंच सरपंच जो हैं और उनके साथ 280 BDC, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो नुमाइंदे हैं चुने हुए, इनकी टर्म आज खत्म होने जा रही है। एक पुल का काम जो है ये नुमाइंदे कर रहे थे जम्मू कश्मीर के अंदर अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, और जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त असेंबली भी डिसॉल्व हमारे पास चुने हुए नुमाइंदे कोई है नहीं। अर्बन लोकल बॉडी के नुमाइंदे भी जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, और ये नुमाइंदे इन्होंने अच्छा काम किया। और मैं आज ही कश्मीर से जम्मू पहुंचा हूं, और कश्मीर के अंदर कुलगाम हो, पुलवामा हो, अनंतनाग हो, बांडीपुरा हो, गांदरबल हो, बडगाम हो, वहां जाकर हमने प्रोग्राम किए और लोगों से मुलाकात की, 1 to 1 लोगों से मुलाकात की। उनका ये कहना था कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 साल में जो कामकाज नहीं हुए, वो कामकाज इस बार चुने हुए जो नुमाइंदे थे पंच और सरपंच, उन्होंने करके दिखाए। हमारी गली और नाली उन्होंने बनाई, हमारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पोल उन्होंने लगवाए, हमारे तक घर तक बिजली पहुंचाई, हमारे घर तक पानी पहुंचाया, बड़ी बड़ी स्कीमें जल जीवन मिशन के तहत लगी, और चाहे सोशल वेलफेयर का काम हो, पेंशन लगाने का, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो गांव के अंदर, ये तमाम चीजों की देखरेख जो है ये पंच और सरपंच एक पुल का काम जो थे वो कर रहे थे अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आज वो पुल जो है वो खत्म हो रहा है, उनकी टर्म जो है खत्म हो रही है। हमारी गुजारिश ये है कि ऐसे ही ये टर्म आगे चलती रहे जब तक इलेक्शन ना हो। शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी की जम्मू में मुश्तरका मीटिंग हुई, मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। मनीष सहानी सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीटिंग में मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। आज हमने कलेक्टिवली जो है तमाम सर्वसम्मति से इन चीज़ों, इन मुद्दों पर डिस्कशन की है और एक संकल्प लिया है
कि अब हम तमाम एकजुटता के साथ सड़कों पर उतरेंगे, जन आंदोलन का आगाज करेंगे और इन मुद्दों को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके साथ ही आज हमने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से एक अपील की है एक बार फिर कि लोकसभा चुनावों की तैयारियां इस समय जोरों शोरों पर है। हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनावों से पूर्व जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, तमाम जगह पर जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने एक बयान में कहा कि सदर अंजुमन मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक रियासती हुकाम की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद कल नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मीरवाइज ने हुकाम को अपने दौरे की ज़ाती नौयत से आगाह किया था, जिसके बाद हुकाम ने उन्हें इजाज़त दे दी। बयान के मुताबिक सितंबर 2023 में अपनी रिहाइशगाह से नज़रबंदी से रिहा होने के बावजूद मीरवाइज को बार बार अपने घर में ख़ास तौर पर जुमे के रोज़ नज़रबंद किया जाता रहा है। बयान में कहा गया कि मीरवाइज 1-2 हफ्तों में वापस वादी आ जाएंगे। साबिक नायब वज़ीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी अहलिया सफीना बेग की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में वापसी के बाद अब कुछ दीगर लीडरान पीडीपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 लीडर पीडीपी में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि उनमें साबिक वज़रा और रुकन असेंबली भी शामिल हैं। उनमें से ज़्यादातर वो लीडर हैं जो पहले पीडीपी में थे, लेकिन बाद में वो पीडीपी को खैरबाद कहकर दूसरी सियासी जमातों में शामिल हो गए थे। कठुआ में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉप न रखने के खिलाफ कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों ने कठुआ रेलवे स्टेशन का घेराव किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अवाम को मुसलसल गुमराह किया जा रहा है और कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी लीडर ने कहा कि कांग्रेस अवामी मसाइल को लेकर अपने गुस्से का इजहार करती रहेगी और आने वाले लोकसभा इंतखाबात में अवाम बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगी। लगातार 10 सालों से झूठ बोल रहे हमारे सांसद जितेंद्र सिंह, जिन्होंने हाल ही में बैंड बाजा बारात को लेकर यहाँ पर पूरे समस्त उधमपुर डोडा कठुआ के लोगों को मूर्ख बनाते हुए पूरा स्वागत आपने यहाँ रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे करवाया और उसके बाद टाइम फिस हो गए यहाँ पे। और आपने देखा होगा कि उस दिन 2 मिनट के लिए यहाँ पे वंदे भारत जरूर रुकी, लेकिन उसके बाद यहाँ टाटा कर दिया गया यहाँ पर वंदे भारत को। इन तमाम नीतियां पिछले 10 सालों से जो अनैतिकता से जो इन्होंने हमारा यहाँ पर सर्वनाश किया है, पहले इस स्टेट को तोड़ा, हमारे नौजवानों की नौकरियां खा गए, हमारी जमीनें खा रहे हैं और लोकतंत्र की लूट कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। रेलवे मंत्रालय सोया हुआ है। इस देखिए रेलवे स्टेशन की हालत, 10 साल हो गए हैं इस आदमी को, इस सांसद को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए, और 10 सालों से जो तबाही की है, इस तबाही के खिलाफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। जो कोरा झूठ पिछले पुलवामा पुलिस ने मंशियात के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस 2 अफराद की जायदाद को अटैच किया है। पुलिस ने जिला पुलवामा के करीमाबाद इलाके में फिरोज अहमद राथर के 2 मंजिला रिहायशी मकान को अटैच किया। कस्बे पुलवामा के डलीपुरा इलाके में मोहम्मद मकबूल भट्ट की जायदाद को भी अटैच किया गया। दोनों एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस हिरासत में हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलवामा के 2 मुकामात पर आज जो पुलिस ने कार्रवाई अंजाम दी है वो है जो इनकी प्रॉपर्टी है वो उसको अटैच किया गया है। पहले करीमाबाद में जो 2 मंजिला मकान है उसको अटैच किया गया और अब डलीपोरा में जो प्रॉपर्टी है वो उसको अटैच किया गया है। दोनों का जो कहा जाता है कि जो एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले ही ज़हरी हिरासत में है, तो आज इनकी प्रॉपर्टी है ये अटैच की जा रही है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा। जम्मू कश्मीर में सरगर्म पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीमों के गिर्द अपना घेरा मजीद तंग करते हुए कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने 3 और अफराद को चार्जशीट किया है। उनका ताल्लुक कालदम लश्कर तैयबा की एक शाख से है। ये कार्रवाई स्टिकी बमों, IEDs और छोटे हथियारों से पुरतशद्दुद दहशतगर्दाना हमलों की साजिश करने के सिलसिले में की गई है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सुंबल 2024 नामी 2002 रोज़ा अदबी और सकाफती इजलास जम्मू के राइटर्स क्लब जम्मू में शुरू हुआ। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज कश्मीर कल्चरल ट्रस्ट के इश्तराक से कश्मीरी फ़न, सकाफत और ज़बानों के मुख्तलिफ पहलुओं पर 2 रोज़ा सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया है। इस इजलास में नामवर अदीब शिरकत कर रहे हैं। लिटरेचर है, हमारी ज़बानें हैं, हमारा कल्चर है, हमारी सकाफ़त है, इसकी प्रिजर्वेशन के लिए, इसकी प्रोडक्शन के लिए और इसके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। तो उस एतबार से आज जो 2 रोज़ा जो हमारा यहाँ सेमिनार हो रहा है, तो इसका मकसद यही है कि हम अपनी ज़बानों को और ख़ासकर कश्मीरी ज़बान के हवाले से ये जो है ये इवेंट हो रहा है, 2 दिन चलेगा। आज इसकी शुरुआत हुई है और कल भी ये चलेगा। तो मकसद यही है कि हम कश्मीरी ज़बान के हवाले से कश्मीरी शायरी में क्या हुआ, कश्मीरी अफसाने में क्या है, तो ये चीज़ें हम देखने के लिए चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बीजेपी शोपियां में अवाम तक रसाई के प्रोग्रामों को जारी रखते हुए है और बीजेपी जिला सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने दीगर कायदीन के साथ केलर के कई इलाकों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। जो सेंटर से स्कीमें आ रही हैं ये बहुत अच्छी आ रही हैं, इसलिए मेरी फ्रेंडें भी हैं, मैं हूँ यहाँ पे, सब हम मोदी जी के साथ जुड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है इसका और मिलेगा भी। और बीजेपी ने जो लोगों के काम किए, जो यहाँ पे हमारा रास्ता दिखाया और जो युवाओं के लिए खास तौर पर बीजेपी ने किया है, वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। मला मोर्चा और युवा मोर्चा, इनके साथ हमने यही डायरेक्शन दी कि आगे राहेमल क्या करना है, पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले हैं, इस पर ज़ोर शोर से काम करना है। इन पे यही डायरेक्शन दिया है कि हर जगह जाएंगे, हर गाँव में जाएंगे, बिल्कुल ये अपने मजबूत बनाएंगे अपने मोर्चे। ट्रांसपोर्ट अंजुमनों ने बंद की कॉल वापस ली है। ट्रांसपोर्ट कॉन्फेडरेशन के चेयरमैन मोहम्मद शफी मीर ने कहा कि ट्रांसपोर्ट बंद की कॉल वापस लेने का फैसला किया गया है। आंदोलन की कॉल दी थी 2 दिन के लिए, 9 और 10 को, लेकिन एक लेटर आई है, सर्कुलेट हुई है मीडिया चैनलों में भी और सब में कि जो होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने एक बाज़ाब्ता एक चिट्ठी एक लेटर निकाली है कि हम तब तक ये लागू नहीं करेंगे जब तक न ड्राइवर्स के जो खदशात है वो दूर करेंगे। इसी वजह से यही हमारी मांग थी कि हमें लिखित में चाहिए। और सर्कुलेट हुई तो इसमें क्लियरली लिखा है कि तब तक हम ये लागू नहीं करेंगे जब तक न आपका जो खदशात है वो दूर करेंगे। इसलिए ये जो कल की 10 की हमने रखी थी आंदोलन, जो स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, वो हम डेफर कर रहे हैं और कल से सबसे हम कह रहे हैं कि वो अपने कामकाज पे निकले और अच्छी तरह से अपना कामकाज। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे कबल जम्मू में भगवान राम की मूर्तियों की मांग बढ़ गई है। भगवान राम के भक्तों का कहना है कि वो 22 जनवरी को घर पर पूजा करेंगे। दुकानदारों का कहना है कि भगवान राम की मूर्तियों की बहुत ज्यादा मांग है। अभी यहाँ पे ये सामान ले रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना बड़ा दिन है? ये सबसे बहुत बड़ा दिन है सर। ये हमारे बहुत पुरखे पुरानिया के याद में ये भगवान जो श्री राम जी आए हुए हैं, ये हम लोग बहुत खुशी है। यहाँ पे मूर्तियाँ जो है सर हमें बहुत अच्छा लगा है ना। इनको हम ये लेंगे मूर्ति, हम लोग रह गया 22 तारीख को हम लोग रह गया कि दीपक जलाएंगे। सर हमारे हिंदुओं के लिए तो ये बहुत बड़ा दिन है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी इसको अपने घर में विराजमान करेंगे। वहाँ तो नहीं पहुँच सकते लेकिन घर में इनकी पूजा करेंगे। जो 500 साल बाद जो हमारे लिए जो दिवाली का दिन होता है, हम उसको 500 गुना मनाना चाहेंगे। इतना बड़ा हमारे लिए वो है, ये बहुत बड़ा वर्ष हमारे लिए, बहुत बड़ी चीज है ये। इसको हम बोल नहीं सकते, इसको बोलने का मतलब ही कोई नहीं है। जो दुकानदार हैं, जो शोरूम के मालिक हैं, उनसे हम पहले बात करेंगे, बोलेंगे कि क्या क्या कितना रिस्पांस है। रिस्पांस जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे लोग आ रहे हैं और हमारे पास बैक टू बैक इतनी ज्यादा सप्लाई नहीं है और डिमांड बहुत ज्यादा है। पीछे सामान आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, मेरे पास भी कुछ ज्यादा आइटम नहीं बचा है। सारे के सारे मॉडल्स इसी तरह के मॉड्यूल अलग अलग मटेरियल में बना हुआ है। अच्छा। हाँ जी, और हर एक की इक्वल डिमांड है अपने अपने उससे। जो वो थोड़ा सा सस्ता होता है वुडन वाला, और पीतल जैसे कि आप कहते हैं ब्रास, जो आपको पता ही है उसमें रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट डिमांड उनकी भी उतनी है और बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारे को और अबव एक्सपेक्टेशन है। जो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि आप घर में ही रहिए, तो घर में ही जो मॉड्यूल यहाँ बने हैं राम टेम्पल के, उनकी पूजा की जाएगी और इस तरह से जो आस्था है भगवान राम के प्रति, वो सारे लोग इसी तरीके से अपनी प्रकट उस दिन करेंगे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
कश्मीर में खुश्क मौसम होने की वजह से मेवा बागात के मालकान परेशान हैं। अगर जल्द बर्फबारी नहीं हुई तो इसका असर सेब की पैदावार के साथ फल के दूसरे अक़साम पर भी पड़ेगा। खुश्क मौसम होने की वजह से बागवानी शोबे पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और ऐसे खुश्क मौसम में काश्तकारों को क्या एहतियात बरतना चाहिए, इस मामले पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल मोहम्मद अमीन भट्ट ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। पता ही है आपको, विंटर का सीज़न है, सरमा है, तो हम हमेशा तड़प रहे होते हैं कि बारिश आए, बर्फ़ आए। एक तो टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है और साथ ही हमारा जो मेन बैकबोन है इकोनॉमी का वो हॉर्टिकल्चर है। तो मगर चूँकि पिछले हम देख रहे हैं कि न दिसंबर में न आज जनवरी में, आज जनवरी का 8वीं तारीख है, तो अभी भी हम बर्फ़ का वो इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं हो रही है। तो ज़मींदार भी परेशान है और ग्रोवर जो है वो परेशान है कि नहीं हो रहा है। आपको पता ही है सर, जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, तमाम मालिक में इसका असर है। ग्लोबल वार्मिंग कपल विद ग्लोबल कूलिंग, फ्लड्स भी आते हैं, तो कभी बहुत ज़्यादा ड्राउट हो जाता है। तो इस साल अब अगर इस साल की बात करें, अभी नहीं हुई बारिश, कोई बर्फबारी नहीं हुई, तो इसका बिल्कुल एक अप्रिशिएबल असर आएगा हमारी जो सन्नत है, मेवा सन्नत है, चाहे हम उसमें एप्पल की बात करें, चाहे हम उसमें एप्रिकॉट की बात करें, चाहे आलमंड की बात करें। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।